कभी कभी हम रोते हैं, चीखते हैं, शिकायतें करते हैं, पूछते हैं भगवान से, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो दुख आज मिल रहा है वो शायद किसी भूले बिसरे कर्म का जवाब हो? इस भावुक कहानी में एक साधारण औरत के सामने एक चिड़िया प्रकट होती है और उसे समझाती है वो गूढ़ सत्य, जिसे जानने के बाद हर दुख छोटा लगने लगता है, क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन समझ आ जाए तो सहना आसान हो जाता है। गांव की शांत संध्या थी। खेतों से लौटते बैलगाड़ियों की चरमराहट, मंदिर की घंटियां और बच्चों की किलकारियां धीरे धीरे थम रही थीं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। नाम था उसका गंगाबाई। उम्र 50 के करीब, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में दुख का समंदर और मन में वर्षों की वेदना भरी हुई थी। उसका बेटा, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, आज उसे अपने ही घर से निकाल चुका था। बहू के कहने पर उसने मां को ताने मारे थे और यहां तक कह दिया, अब तू बूढ़ी हो गई है, तेरे हिस्से का दूध रोटी अब हमसे नहीं होगा। जा, कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। गंगाबाई का हृदय चीर गया था। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी थी, ना बहू को कुछ कहा, ना बेटे को दोष दिया। वह चलती गई, जब तक पाँव चलते रहे, और अंत में गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसका मन बार बार यही कह रहा था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी समय पेड़ की एक डाल से एक चिड़िया आकर उसके सामने आ बैठी। वह साधारण चिड़िया नहीं थी, वह एक दिव्य आत्मा थी, जो पशु पक्षियों के रूप में धरती पर विचरण करती थी और सत्पात्र को जीवन का सत्य बताती थी। गंगाबाई ने आंसू पोंछते हुए कहा, ओ चिड़िया, तू तो उड़ सकती है, पर मैं कहाँ जाऊं? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए थे जो मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया? चिड़िया कुछ क्षण मौन रही, फिर मधुर स्वर में बोली, माँ, कोई भी मनुष्य इस धरती पर बिना कर्मों के फल को भोगे मुक्त नहीं हो सकता। जो तू आज झेल रही है, वह तेरे ही किसी पुराने जन्म के कर्मों का परिणाम है। पर चिंता मत कर, मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाती हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण, एक राजा और एक ज्योतिषी तीनों ने जाना कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। उस ब्राह्मण ने भी अपने जीवन में वही भोगा जो उसने कभी किसी और के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे तू आज भुगत रही है। गंगाबाई चौंक गई। बोली, क्या ऐसी कोई कथा है जिससे मुझे अपने दुख का कारण समझ में आएगा? चिड़िया ने सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, सुन। यह एक राजा, एक ब्राह्मण और एक स्त्री की कथा है जो यह सिखाती है कि सुख दुख, मिलन वियोग, मान अपमान सब हमारे ही बोए हुए बीजों का फल हैं। इस कथा को ध्यान से सुन और फिर देख तेरा दुख कैसे छोटा लगने लगेगा। पीपल की शाख पर बैठी वह दिव्य चिड़िया अपनी आंखें मूंदकर कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने अपनी मीठी वाणी में गंगाबाई को संबोधित करते हुए कहा, सुन माँ, अब मैं तुझे वह सत्य कथा सुनाती हूँ जो उस समय की है जब धर्म और आस्था का बोलबाला था। यह कहानी है एक राजा की, एक ब्राह्मण की और उनके जीवन में घटी एक ऐसी विचित्र घटना की जो कर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, धार्मिक, न्यायप्रिय, भगवत भक्त और प्रजावत्सल। उसके राज्य में एक बहुत सुंदर और भव्य मंदिर था, जिसे उसने स्वयं बनवाया था। उस मंदिर की सेवा के लिए उसने एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया था, जो न केवल आस्तिक था बल्कि तपस्वी, विनम्र और संतोषी भी था। वह ब्राह्मण न कभी किसी से कुछ मांगता, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता। राजा भी उसके इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहता। 20 वर्ष बीत गए। ब्राह्मण ने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी याचना के ठाकुर जी की सेवा की। इधर समय बीतता गया और एक दिन राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और विवाह सब कुछ बड़े भव्य रूप से हुआ। जब वह बड़ा हुआ, तब राजा ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और सुशील राजकन्या से कर दिया। शादी के बाद जिस रात राजकन्या पहली बार राजमहल में आई,
वह रात किसी भी नवविवाहित के लिए स्वप्निल होनी चाहिए थी, परंतु उस रात एक विचित्र घटना घट गई। रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह कुछ बेचैन सी इधर-उधर टहलती रही। जब वह अपने पति के पलंग के पास पहुंची, उसकी नजर पड़ी एक हीरे जवाहरात जड़ी हुई तलवार पर। जिज्ञासावश उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला। जैसे ही तलवार बाहर निकली, उसकी धार की चमक और तीव्रता देखकर राजकन्या घबरा गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट गई और तलवार सीधे जाकर राजकुमार की गर्दन पर गिर पड़ी। क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। राजकुमार का सिर धड़ से अलग हो चुका था, वह मर गया। चिड़िया कुछ क्षण के लिए रुकी, गंगाबाई की ओर देखा। गंगाबाई अब पूरी तरह कथा में डूब चुकी थी। उसकी आंखें अब चिड़िया के प्रत्येक शब्द को पी रही थीं। चिड़िया ने आगे कहा। राजकन्या स्तब्ध थी। उसने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन नतीजा कितना भयंकर था। वह अपने पति की मृत्यु से इतनी व्याकुल हो गई कि रात भर रोती रही। मगर सुबह होते ही उसने उस अपराध को छिपाने का निर्णय लिया। सुबह जब मंदिर का ब्राह्मण स्नान करने कोने पर गया, तो राजकन्या ने विलाप करते हुए सभा में झूठ बोल दिया। मुझे नहीं पता किसने मारा, पर मैंने एक आदमी को ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते देखा था। बस फिर क्या था? सभा सन्न रह गई। राजा समेत सभी लोग मंदिर की ओर भागे। वहां तो वह ब्राह्मण अपने नित्य पूजा के कार्य में लीन था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़ लिया गया। राजा ने पूछा, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, मैंने कभी राजमहल भी नहीं देखा। ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त रहता हूं। ईश्वर साक्षी है, मैं निर्दोष हूं। परंतु सभा का शोर, राजपरिवार का शोक और जनता की मांगों के बीच राजा की भी विवेकशीलता दब गई। उसने कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, क्योंकि मन में संशय है। लेकिन तूने जिस हाथ से तलवार उठाई, वह हाथ कटेगा। राजाज्ञा से ब्राह्मण का हाथ काट दिया गया। चिड़िया ने एक लंबी सांस ली और गंगाबाई की ओर देखकर बोली, अब बताओ माँ, क्या वह ब्राह्मण दोषी था? क्या यह न्याय था? नहीं, यह केवल कर्म का न्याय था, जो उस ब्राह्मण को भोगना था। और तू सुन, आगे क्या हुआ? गंगाबाई ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। फिर वह ब्राह्मण कहाँ गया चिड़िया माँ? चिड़िया मुस्कराई और बोली। गंगाबाई अब पूरी तरह ध्यानमग्न होकर चिड़िया की बात सुन रही थी। उसका दुख कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया था। उसके होठों पर पहला सवाल आया, तो फिर चिड़िया माँ, उस ब्राह्मण ने क्या किया? क्या उसने न्याय पाया? चिड़िया अपनी कोमल आंखों से गंगाबाई की ओर देखती रही और बोली, माँ, न्याय केवल दुनिया नहीं करती, न्याय तो कर्म करता है। और वही हुआ उस ब्राह्मण के साथ भी। सुन अब आगे की कथा। अपना हाथ कट जाने के बाद वह ब्राह्मण गहरे दुख में डूब गया। उसने मंदिर छोड़ दिया, राज्य त्याग दिया और यह निश्चय किया कि जब तक उसे अपने इस कष्ट का कारण न मिल जाए, वह विश्राम नहीं करेगा। वह भटकते हुए गांव-गांव, नगर-नगर गया, पर कहीं कोई उत्तर न मिला। एक दिन किसी सज्जन ने उसे बताया, काशी में एक दिव्य ज्योतिषी रहते हैं। वह पूर्व जन्मों का भी भेद बता सकते हैं। ब्राह्मण की आशा फिर से जागी। वह लाठी टेकता हुआ, थका हारा, परंतु अपने प्रश्न के साथ काशी पहुंच गया। जब वह ज्योतिषी के घर पहुंचा, तो वह घर पर नहीं थे। घर का द्वार खुला था और द्वार पर खड़ी थी उनकी पत्नी, क्रोधित, तीखी और अपमानजनक शब्दों से भरी स्त्री। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिष महाराज घर पर हैं? बस इतना पूछना था कि स्त्री आग बबूला हो गई। उसने उस ब्राह्मण पर झिड़कियां बरसाना शुरू कर दीं। क्या मैं दरबान हूं जो तुझ जैसे भिखारियों के लिए अपने पति को बुलाऊं? चल हट यहां से। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया। यह स्त्री तो जैसे एक तपस्वी को भी विष दे सकती है, लेकिन फिर यह उस महान ज्योतिषी की पत्नी कैसे? कुछ ही समय बाद ज्योतिषी घर लौटे। उन्होंने गंभीरता से सब सुना
पर अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, न कोई गुस्सा, न उलाहना। ब्राह्मण को और आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं तो अपनी पीड़ा पूछने आया था, लेकिन अब मुझे पहले ये बताइए, आप इतना अपमान सहकर भी शांत कैसे रहते हैं? ज्योतिषी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, वह पूर्व जन्मों के बीजों का फल है। मैं उसे न गाली देता हूँ, न दोष देता हूँ, केवल भोगता हूँ। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिष्यर्पे। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभाशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? तब ज्योतिष कहता है, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था, फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसका दुख और इसकी पीड़ा देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगाजी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? अब चिड़िया की आंखों में जैसे कोई अमूल्य सत्य चमकने लगा। वह बोली, माँ, अब सुन, कर्म का ऐसा बारीक न्याय कि दुनिया भी चौंक जाए और आत्मा भी जाग जाए। ज्योतिषी बोले, ब्राह्मण देव, आपने कोई अपराध नहीं किया था इस जन्म में, परंतु कर्म की पकड़ केवल एक जन्म तक नहीं होती। यह तो अनगिनत जन्मों की जंजीर है। सुनिए, आप पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे। एक दिन जंगल में एक गाय आपके आश्रम के पास से भागती हुई निकली। उसके पीछे पीछे एक कसाई आ रहा था। उसने आपसे पूछा, क्या आपने कोई गाय जाति देखी है? आप सत्यव्रती थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। तो आपने हाथ से इशारा कर दिया, उधर गई है। कसाई उसी दिशा में गया और उस गाय को मार डाला। फिर नदी किनारे उसकी खाल उतारने लगा। उसी समय एक शेर आया और उसने दोनों, कसाई और गाय, को मार डाला। उनकी हड्डियां बहकर गंगा में चली गईं। गंगाजल के प्रभाव से गाय को अगले जन्म में राजकन्या का और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला। और आप ब्राह्मण बने, जो अब ठाकुर जी के मंदिर में सेवा कर रहे थे। कर्म का विधान इतना सूक्ष्म और गूढ़ है कि उसी जन्म में तीनों पुनः एकत्र हुए। एक रात्रि तलवार उसी प्रकार गिरी जैसे कसाई ने कभी गाय को मारा था, लेकिन इस बार हत्या अनजाने में हुई, क्योंकि उस कर्म का उच्छिष्ट फल शेष था। अब रहा आपका हाथ। आपने किसी का वध नहीं किया था, परंतु आपका हाथ था, जिसने इशारा किया था, उसी इशारे का फल था यह कटना। चिड़िया ने गंगाबाई की ओर देखा और कहा, माँ,
इस संसार में जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे सुख हो या दुख, वह केवल कर्म का उत्तर होता है। ब्राह्मण का हाथ राजा ने नहीं काटा था, वह उसके अपने कर्म ने काटा था। और तू भी अपने पुराने जन्मों के बोझ को आज भोग रही है। गंगाबाई अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखें भर आई थी, मगर इस बार सत्य की अनुभूति से। वह फुसफुसाई, तो क्या मैं भी किसी जन्म में किसी माँ का हृदय तो नहीं दुखा बैठी थी? चिड़िया ने सिर हिलाया। संभव है माँ, मगर अब तू यह जान ले कि जो भी हो, उसे सहन, समझ और समत्व के साथ जी, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। चिड़िया की बातें सुनकर गंगाबाई पूरी तरह बदल गई थी। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि समझ की रोशनी छलक रही थी। वह उसी पीपल के नीचे बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गहरा सन्नाटा नहीं, एक शांत स्वीकृति थी। गंगाबाई ने धीमे स्वर में पूछा, तो चिड़िया माँ, क्या हम अपने कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकते? चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और फिर धीरे से कहा, मुक्ति भी उसी के पास आती है जो कर्मों को समझता है, उनसे भागता नहीं। जब तू अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेती है और अपने चित्त को सम बना लेती है, वहीं से तेरी मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। गंगाबाई चकित होकर बोली, कैसे माँ? कैसे कोई अन्याय को, पीड़ा को, अकेलेपन को संभाव से सह सकता है? चिड़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब एक दिव्य तेज था, जैसे भगवद्गीता की कोई जीवित व्याख्या सामने बैठी हो। तूने श्री कृष्ण को पढ़ा है माँ? गंगाबाई, मैंने सुना है, पर समझ नहीं पाई। चिड़िया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध कर, हे अर्जुन। यही योग है, समत्व योग। जब तू कर्म का फल अपने ऊपर आए देखती है और फिर भी अपने चित्त को क्रोध, घृणा या विषाद से दूर रखती है, तभी तू सत्य में जी रही होती है। ब्राह्मण ने अपने कटे हाथ को भी शांति से स्वीकार किया था, क्योंकि उसे अपने ही किए हुए कर्म का फल समझ में आ गया था। ज्योतिषी ने अपनी पत्नी की कटुता को भी धैर्य से सहा, क्योंकि उसने भी अपने ही किए हुए पुराने जन्म के अत्याचार को याद कर लिया था। अगर तू यह समझ ले कि तेरा बेटा, जो तुझे आज घर से निकाल रहा है, वही शायद कभी तेरे द्वारा दुखी हुआ कोई पुत्र हो सकता है, तो तू उस पीड़ा को दंड नहीं बल्कि शुद्धि मानकर स्वीकारेगी। तब तेरा हृदय विक्षुब्ध नहीं होगा। गंगाबाई की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू क्रोध या दुख के नहीं, बल्कि बोध और शांति के थे। उसने धीमे से कहा, तो क्या यह जीवन एक बड़ा न्यायालय है? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ माँ, और उसका न्यायाधीश है तुम्हारा अपना कर्म। यहाँ कोई अपनों को सजा नहीं देता, सब अपने किए हुए को ही भोगते हैं। गंगाबाई ने फिर पूछा, क्या इस भोग से मुक्ति नहीं है? चिड़िया, मुक्ति है जब तू अपने कर्मों को भोगते हुए अपने चित्त को शांत, स्थिर और सम बनाए रखेगी। श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ होकर, आसक्ति त्याग कर, सफलता विफलता में सम रहकर कर्म कर, यही समत्व योग है। जिस दिन तू अपने भीतर यह समत्व ले आएगी, उसी दिन से तेरी आत्मा कर्म के बंधन से ऊपर उठने लगेगी। अब चिड़िया उड़ने को तैयार थी। उसने अंतिम बार गंगाबाई की ओर देखा। माँ, अब तेरे जीवन में क्या होगा वह तेरे कर्म पर निर्भर है, पर तू अब हर दुख में यह मत भूलना कि तू उसे मिटा नहीं सकती, पर उसके सामने झुककर उसे सहज बना सकती है। यही समत्व योग है। गंगाबाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार अपने जीवन में दुख को गले से लगाया, न कि उसे कोसा। चिड़िया आकाश की ओर उड़ चली और पीपल के पत्तों में एक मधुर झंकार छोड़ गई। समाप्त। पर आरंभ वही से जहां तुम अपने दुख को समझना शुरू करते हो, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, पर उसमें दुखी रहना ये हमारे समझ की कमी है। तो साथियों, ये थी वो सच्ची और शिक्षाप्रद कथा।
जहां एक चिड़िया ने समझाया कि कर्मों से कोई नहीं बचता, पर संभाव से जीना ही सच्चा धर्म है। गंगाबाई जैसी लाखों माएं आज अपने ही घरों में उपेक्षा का शिकार होती हैं। लेकिन अगर हम कर्म के गूढ़ सत्य को समझ लें, तो दुख भी एक अवसर बन सकता है आत्मा को ऊपर उठाने का। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई, कुछ सोचने पर मजबूर कर गई, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कर्म का फल अपने जीवन में देखा है? और हाँ, ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को समझिए, समत्व को अपनाइए और जीवन को शांति से जीना सीखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।